नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृ दोष लगता है। इन सभी दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्प दोष और पितृ दोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताए जाते हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सर्प मारने का अपराध किया होगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए क्या हुआ होगा जब एक औरत ने फावड़े से काट दिया एक जिंदा नाग। फिर उसकी मौत के 5 घंटे के बाद उसकी नागिन ने जो किया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, उसे कभी छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा सकती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला आखिर कौन है। और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली आरती देवी के साथ में, जहां आरती के हाथों से नाग की मौत हो गई। और फिर जो हुआ उसके साथ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर अपने नाग की मौत पर नागिन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल इस गांव में काफ़ी उपजाऊ खेत हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, एक दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए वहाँ के खेतों में पहुँच गया। 3 दिन तक वो जोड़ा खेतों में चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी कि ऐसे में कुछ लोगों को खेतों में जाने से डर लगने लगा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा खेत में नजर नहीं आया और फिर से बिना डरे तो वो अपने काम में जुट गए। एक दिन भरी दोपहर में सुरेश और उसकी पत्नी आरती अपने खेत में फावड़े से काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अपनी अकेली नागिन को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच गया जहां सुरेश अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक आरती के फावड़े से कटकर उस नाग की मौत हो गई, क्योंकि उस नाग का सर आरती के फावड़े से कट गया था। ये देखकर आरती के पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी पास में काम कर रहा सुरेश वहां पहुंच गया। आरती ने सुरेश से घबराते हुए कहा कि मैं अपना काम कर रही थी, पर अचानक से ये नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और इसका सर कट गया। तब सुरेश बोला कि हमारा काम खेती करना है, नाग नागिन का खेतों में आना और हमारे हाथों मारे जाना तो मामूली सी बात है। इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आरती यह जानती नहीं थी कि यह नाग साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है। सुरेश की बातें सुनकर अब आरती की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई और उसने उस नाग को फावड़े से उठाकर खेत की झाड़ियों में ही डाल दिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि वो इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो गया था, तो ऐसे में सुरेश और उसकी पत्नी अपने घर चले गए और घर जाकर दोनों ने खाना खाया और आराम करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर सो गए। लेकिन वह नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 5 घंटे बाद नागिन इसके गांव में आ गई और आरती के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। जैसे ही उसने 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सभी लोग चीखते चिल्लाते हुए गांव
गांव के बाहर एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव के मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही भयंकर और डरावनी लग रही थी। उसका ऐसा रूप देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। उसको शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में नागिन अपने साधारण रूप में परिवर्तित हो गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर पुजारी को आरती ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, क्योंकि आरती को संदेह था कि शायद ये सब उसी वजह से हो रहा है। पुजारी ने आरती को एक मंत्रों का ताबीज बना कर दिया और कहा कि मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है जो आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी, लेकिन यह ताबीज उसको तुम्हारे पास नहीं पहुँचने देगा। दोस्तों, अब आरती की उम्र 80 साल की है, लेकिन वह ताबीज को हमेशा अपने पास रखती है, इसीलिए वह आज तक नागिन से सुरक्षित है। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य उनकी शक्तियों में ही छुपा होता है। वे इंसानों की मनोकामनाओं को पूरी करने में सक्षम होते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सभी मनुष्यों के लिए अनुपलब्ध है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।